हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज लीनियर आर्क। यानी आपके पास एक आर्क है ऐसा, और उसके लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस आर्क के कारण उसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस पे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट में और मेंस में, ये सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। मान लो बच्चों कि यहां पर एक आर्क है और इस आर्क पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस पर जो चार्ज है बच्चों, उसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, वो कितना है, लेमडा। लेमडा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इस आर्क का रेडियस है आर ए। और यह आर्क अपने सेंटर पे, यह इसका सेंटर है, इस पे अल्फा एंगल बनाता है। यह एंगल कितना है बच्चों, अल्फा है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक आर्क है और जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, और इस आर्क का रेडियस आर है, जिसके द्वारा मतलब इस आर्क के द्वारा सेंटर पर अल्फा कोण सस्टेन किया जाता है, मतलब कि अल्फा कोण बन रहा है। अब इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? ओके। अब देखो, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो किस फार्मूला की यूटिलाइज करते हैं, कूलम्ब्स लॉ। आपको याद होगा ना कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता था बच्चों कि अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू के क्यू बट्टे आर स्क्वायर होता था। लेकिन याद रखो, यह फार्मूला तभी वैलिड होगा बच्चों जब चार्ज आपका पॉइंट चार्ज हो। क्या हो, पॉइंट चार्ज। अगर यह पॉइंट चार्ज नहीं है तो यह क्या होगा बच्चों, नॉट वैलिड। क्लियर है? ओके। हमें उम्मीद है कि आपको इतना तो बुझा गया होगा कि हम कूलम्ब्स लॉ लगाते कहां पे हैं। जहां पे पॉइंट चार्ज की बात आती है वहीं पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है, उसके अलावा अदर प्लेस पे कहीं पर भी वैलिड नहीं है। अब देखो, लेकिन यहां इस वाला कंडीशन में चार्ज अब पॉइंट पे तो है नहीं, मतलब कि पॉइंटेड तो है नहीं, इसके लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम कुछ करते हैं इसमें। देखो, हम इसको पहले यहां से पास करते हुए एक ड्रॉ कर दिए एक्सिस। यहां से एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। यह आपका वाई एक्सिस है, यह वाई डैश, यह एक्स, और यह आपका एक्स डैश। अब क्या करना है आपको, इससे देखो, इससे एक कुछ एंगल पे जाकर के ऐसे, और एक छोटा सा स्ट्रिप पे यहां पे कट करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट्स आपको कट करना है। कट करना मतलब यहां पे जूम कर लेना है। जिसका लेंथ कितना है बच्चों, डी एल है। यह आपका आर्क है तो इसका लेंथ एल होगा। तो इस पे छोटा सा जो लेंथ है उसको हमने क्या कह दिया, डी एल कह दिया। और इस छोटे से लेंथ के कारण देखो, इसमें कुछ एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग डी थीटा। नहीं समझ में आया? हमने क्या कहा बच्चों कि ये जो छोटा सा लेंथ हमने इससे थीटा एंगल जा करके डी थीटा एंगल का एक छोटा सा ऐसे स्ट्रिप कट किया।
इसको हम जूम करके दिखाए ना तो एक्चुअल में ऐसा है बच्चों, यह कुछ ऐसा है, ऐसा। ये भी अपने आप में बच्चों एक छोटा सा आर्क है, ये वाला आर्क हो गया ये छोटा सा, और उसके द्वारा यह एंगल कितना बन रहा है, डी थीटा बन रहा है ए, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, डीएल है, और इस पे चार्ज कितना होगा बच्चों, छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू। वही कह रहे हैं कि यहां पे हमने छोटा सा स्ट्रिप कट कर लिया जिसका लेंथ डीएल है, और इस छोटे से पार्ट पर चार्ज कितना होगा, तो बच्चों डी क्यू होगा। लेंथ छोटा तो चार्ज का वैल्यू भी छोटा। क्लियर है? अच्छा, अब इसको मिटा देते हैं। देखिए इस छोटा सा जो चार्ज है बच्चों यहाँ पे, यह देखो डी क्यू जो होता है ना, यह अब स्मॉल चार्ज हो गया। स्मॉल चार्ज दैट मीन्स पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के लिए क्या है बच्चों, कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। मतलब कि इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जा सकता है, और इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ऐसे कुछ होगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज है। याद करो, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होता है, तो ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, डीई होगा। डीई क्यों, क्योंकि छोटा सा चार्ज स्मॉल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी छोटा होगा। इतनी बातें क्लियर है? अब देखो यह एंगल थीटा है बच्चों, तो ए वाला एंगल भी थीटा बनेगा यहाँ पे। अब इस डीई का दो कंपोनेंट है, इसको बांटोगे ना ऐसे, तो एक कंपोनेंट इस पर जाएगा, एक कंपोनेंट इस पर आएगा। दैट मीन्स यहां पे चला आएगा डीई, यहां से कॉस थीटा, और यहां पे आएगा डीई साइन थीटा। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी क्या है बच्चों, सिमेट्री है। अगर आप देखोगे ना, यहां पर भी एक पार्ट कट करोगे ऐसे छोटा सा, ऐसे एंगल कितना बनाते हुए बच्चों, यह डी थीटा, और यह एंगल कितना लोगे, थीटा लोगे। तो इस एक्सिस के ऊपर में जितना हम कट किए उतना ही क्या आते हैं, नीचे आते हैं, और यहाँ पे कट करते हैं। यहां पर भी इसका लेंथ डीएल, और इस पे चार्ज डी क्यू लीजिए। अब देखो यह भी जो पार्ट है छोटा सा, यह ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करेगा, डीई, यह स्मॉल चार्ज तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यह एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। अब इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, एक इस पर आएगा डीई साइन थीटा, और एक इस पे आएगा डीई कॉस थीटा। अब इसको ध्यान से देखिए, तो यह डीई साइन थीटा और यह डीई साइन थीटा बराबर है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शंस में होता है कोई दो फोर्स या दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। मतलब कि वाई एक्सिस में इस दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब कि जीरो हो जाएगा। लेकिन यह जो एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाला एक्स एक्सिस, वहां पर दिख रहा है ना सबको, लाइट वेट तो नहीं मार रहा थोड़ा सा, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा बच्चों। देखिए यहां पे ऐसे, अब यहां पे डीई कॉस थीटा, यहां भी डीई कॉस थीटा आया। मतलब ये हुआ कि इस डी क्यू का जो कॉस कंपोनेंट है और इसका भी कॉस कंपोनेंट, यहां पे क्या हो गया, दोनों बच्चों ऐड हो गया। अब इस तरह के इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स है, छोटा छोटा स्ट्रिप कट करोगे और उसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो कॉस वाला कंपोनेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, मतलब कि जुट जाएगा, और साइन वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों यहां पे
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर पे, यहां पे बच्चों इसको हम सेंटर बोल रहे हैं, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा ई आर। हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो सबको ऐड कर दोगे तो निकल जाएगा वैल्यू डी ई, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा अब प्लस डैश डैश बहुत दूर तक, मतलब सबका इनफाइनाइट इसमें स्ट्रिप है। अब यहाँ पे सबको ऐड करना है, तो ऐड करने का नाम क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन। तो ऐड करने का नाम इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो इसका डी ई कॉस थीटा। इसमें से कोई एक पार्ट लिए और सबके इसके सामने क्या लगा दिए, इंटीग्रेशन का साइन, तो यह क्या आ गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू यहां से बन जाएगा। अब आपको डी का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, और यहाँ पे रख करके इसे इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो छोटा सा स्ट्रिप है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी है, तो इसका वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, लिखेंगे बट डी इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा यहां से डी क्यू अब बट्टा, पढ़े थे ना, अगर ई का वैल्यू क्या होता है क्यू अब बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिखते हो के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। तो यहां पे अब चार्ज का वैल्यू डी क्यू है, तो इस क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे, डी क्यू लिखेंगे, तो यहां से चला आएगा वैल्यू के क्यू डी क्यू अब बट्टे यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो यह क्या है बच्चों आर है, तो यहां से आर स्क्वायर, यह आ जाएगा डी का वैल्यू। ओके, अब हमारा काम है बच्चों इस डी क्यू का मान निकालना, इस डी क्यू का मान कितना आता है। यहां पे देखिएगा, यह आपका छोटा सा स्ट्रिप था ए वाला, और यह कितना था बच्चों डी थीटा था, ये वाला जो एंगल बना है ना यहाँ पे वह डी थीटा है। इसका लेंथ था डी एल और इस पे चार्ज है डी क्यू, और यह वैल्यू है आपका आर, इसका रेडियस कितना है आर है। तो हम लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा था आर्क ऑफ लेंथ और आर में रिलेशंस, तो यहां से हम लोग पढ़े थे एल इक्वल टू आर आई इंटू थीटा होता है। कब, यह कोई सर्कल है और यहाँ पे एक छोटा सा आर्क हम यहाँ से कट किए ऐसे, तो इसका लेंथ होता था कितना एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। क्लियर है, थीटा यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों रेडियन में, याद रखना है, नहीं भी याद है तो याद कर लो। देखो, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लेंथ की जगह पे तो डी एल है, तो यहां लिखेंगे बच्चों डी एल इक्वल टू आर, तो आर है इंटू थीटा के जगह पे डी थीटा, तो यहां से आपको डीएल का वैल्यू निकल जाएगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं। आपको यह भी मालूम था लैम्डा इक्वल टू क्या होता है डी क्यू बट्टा डी एल। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी पे, तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें हमने कंप्लीट बताया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो यह लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल होता है। यहां से बच्चों अगर देखा जाए तो डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा लैम्डा आई इंटू डी एल, इस डीएल का मान कितना है आर इंटू थीटा, तो उठा करके इसमें पुट कर दो, तो यहां से हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू लैम्डा यहां से आर आई इंटू डी थीटा। यह डी क्यू का मान चलाया, अब इस डी क्यू का मान इसमें रख देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू इन इक्वेशन 1। देखो बच्चों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको क्या है ना कि समझ कर इसको करना है।
तो यहां पे वैल्यू चलाएगा डी ई इक्वल टू के इंटू डी क्यू के जगह पे इतना रखोगे लेमडा आर यहां से डी थीटा। अब बट्टे में यह देखो आर स्क्वायर है, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहां से डी ई इक्वल टू हो जाएगा के लेमडा डी थीटा अपॉन आर। आएगा इतना। ओके, हमें डी ई का मान निकल गया। अब इस इक्वेशन में रखते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है बच्चों, रिजल्टेंट वैल्यू निकालना है। इसका नाम कुछ दे दो, ए कह दो। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी ई। दिख रहा है कि नहीं, वहां पे देख लो पहले, यहां पे इन इक्वेशन ए में पुट कर लेते हैं इसमें। तो यहां से आ जाएगा वैल्यू ई आर इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई के जगह पे पूरा तो के लेमडा डी थीटा अपॉन यहां से आर इंटू कॉस थीटा। इतना आएगा वैल्यू। अब देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, तो के कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, लेमडा कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, आर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो। आर भी कांस्टेंट होगा बच्चों, क्योंकि हर जगह इसका रेडियस क्या होगा, सेम होगा। और यहां से क्या बचेगा बच्चों, कॉस थीटा, और यहां से डी थीटा आएगा। इतना में किसी को दिक्कत नहीं। ओके, अब ये कॉस थीटा देखो ध्यान से, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है हमें, लेकिन लिमिट क्या लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे लिमिट है बच्चों। अब देखो हमने क्या माना है, इस लाइन को बेस लाइन माना है ना, या ऊपर की ओर हमने माना है ऐसे, इस डायरेक्शन में, या एंगल बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा ऐसे जाएगा यहां तक, यह पूरा एंगल अल्फा है, तो यहां से यहां ऊपर वाला एंगल कितना होगा बच्चों, अल्फा बटे 2 होगा, और नीचे वाला एंगल भी कितना होगा, ये भी अल्फा बटे 2 आएगा। यह प्लस में लीजिएगा तो यह क्या होगा, माइनस में। इस एक्सिस के अगर ऐसे बढ़ोगे तो पॉजिटिव है, तो ऐसे आओगे तो निगेटिव। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका लिमिट माइनस लेमडा बट्टे 2 से लेमडा बट्टे 2 होगा। वैल्यू निकाल लो, के लेमडा बट्टे यहां पे आर। कॉस का इंटीग्रेशन सबको याद है साइन थीटा होता है, और यहां से माइनस में अल्फा बट्टे 2, और यह अल्फा बट्टे 2 प्लस में। वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगा वैल्यू के लेमडा बट्टे आर, यहां से साइन अल्फा बट्टे 2, और यहां पे माइनस में फिर साइन, अब माइनस में अल्फा बट्टे 2 होगा। आपको याद है साइन माइनस थीटा, याद होगा यहां पे साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस में साइन थीटा होता है, यह फॉर्मूला होता है। उसी तरह से साइन माइनस में अल्फा बटे 2, तो माइनस आगे चला आएगा, जैसे यहां का माइनस निकल के यहां पे आ गया। उसी प्रकार से यह माइनस आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस हो जाएगा बच्चों, दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहां से ई आर इक्वल टू चलाएगा, देखो 2 के लेमडा बट्टे आर, और यहां पे साइन अल्फा बट्टे 2। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। यह आपका क्या है, किसी आर्क के कारण उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है। क्लियर है? ओके, तो यह वैल्यू आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। आप वीडियो को पॉज करें और फटाफट इसको नोट कर लें, और हम लोग देखते हैं इसके कौन कौन से केस बन सकते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, और किस प्रकार से क्वेश्चंस नीट में या बोर्ड में पूछा जाता है। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए।
पहले कभी न मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई चैन खोने लगा। देखो बच्चों, हमारे पास ऐसा आर्क है और इसके कारण इसके सेंटर पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे कुछ आया और यह नेट वैल्यू है। नेट मतलब रिजल्टेंट। डायरेक्शंस कैसे होगा बच्चों? इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगा और इसका वैल्यू कितना आएगा? तो यह आता है 2k लैम्डा बट्टे r, यहां पे साइन अल्फा बट्टे 2। यह फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यह फॉर्मूला है। अब देखो इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकता है, कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछ सकता है बच्चों पहला केस नंबर 1, अगर यह एक सेमी सर्कल होता, यानी कैसा होता बच्चों? ऐसे होता और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो पूछता कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, फाइंड आउट करें। तो देखो यह जो कंडीशन है बच्चों सेम यही कंडीशन है, लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चों कि इस अल्फा का वैल्यू चेंज हो जाएगा और इस कंडीशन में अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। देखो यह आपका आर्क है, यह बढ़ते 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 यहां पे चला आएगा, तो यह अल्फा बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा बच्चों? 180, और 180 होगा तो यह क्या बन जाएगा बच्चों? हाफ सर्कल बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। तो यह हो गया सेमी सर्कल और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे कैसे आएगा? डायरेक्शन तो ऐसे होगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों? तो अल्फा का वैल्यू यहां पे कितना हो गया? 180। तो इस फार्मूला में अल्फा का वैल्यू पुट कर दो तो आंसर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 2k लैम्डा बट्टे r, यहां पे हो जाएगा साइन 180 बट्टे 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 90। साइन 90 का वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2k लैम्डा बट्टे यहां पे r। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कल एट द सेंटर। अगर सेमी सर्कल पे सर्कल के आर्क पे सेमी सर्कल के आर्क पे चार्ज है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा? इतना आएगा और डायरेक्शन ऐसे होगा। इतना क्लियर है सबको? ओके। अच्छा, अगर आपसे कहता है केस नंबर 2, अगर यह हाफ पार्ट होता, देखो ऐसा होता कुछ, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता, यानी सर्कल का 1/4 पार्ट है यह, तो इस कंडीशन में अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा बच्चों, मतलब देखो ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, ये वाला ऐसे मिला दोगे तो एक पार्ट बन जाएगा, ऐसे मिला दोगे तो एक पार्ट बन जाएगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा? ऐसे होगा, यही होगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2k लैम्डा बट्टे r। इस वाला फॉर्मूला में अल्फा का मान रख दो, तो अल्फा का मान कितना है बच्चों? 90, तो यहां से साइन 90 बट्टे 2 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2k लैम्डा बट्टे r इंटू साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2।
इससे ये कट जाएगा तो यह √2 आएगा के λ/r। यह आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के 1/4 इसको बोलते हैं या 1/4 पार्ट बोलते हैं। उस पर अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगा। अच्छा, अगर चार्ज का नेचर बदल दिया जाए, अभी पॉजिटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज हो जाए ऐसे, देखो ये वाला, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाता ऐसे, इधर चार्ज नहीं है बच्चों, यह आपको ऐसे डॉट करके बनाए हैं समझने के लिए कि सर्कल का 1/4 पार्ट है यह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बाहर की ओर होगा? तो आंसर होगा नहीं। अब कैसे होगा बच्चों? अंदर की ओर होगा ऐसे। ई मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शंस क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। इस वाला कंडीशन में देखते हैं ना, तो अगर यह आर्क था ऐसे, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाता, इसके सेंटर पे कहता यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस ऐसे होगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शंस क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। इस वाला केस में अगर नेगेटिव चार्ज होता ऐसे, ऐसे, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता और मैग्नीट्यूड सेम होता है यहां पर भी। क्लियर है इतना? ओके ओके बच्चों, वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लीजिए और हम लोग एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं इस पे। 1, 2 and 3 आपसे क्वेश्चंस कहा है बच्चों, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डायग्राम एट द सेंटर। देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, यहां पे ऐसा डायग्राम है, यह बच्चों आपका सेमी सर्कल है ऐसे, और इसका हाफ पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज है और इधर क्या है? निगेटिव चार्ज है इस साइड में। और आपसे कहा है कि इसके सेंटर पे, यानी इस पॉइंट पे देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करें। फिर से देख लो, यह एक सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल के हाफ पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज और हाफ पार्ट पे निगेटिव चार्ज है और इसका रेडियस दिया हुआ है r है। चार्ज डेंसिटी यहां पर भी लैम्डा है, यहां पर भी लैम्डा है, सब जगह चार्ज डेंसिटी सेम है। अंतर क्या है बच्चों? कि इधर निगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू डायग्राम एट द सेंटर, मतलब कि इस पॉइंट पर आपको वैल्यू निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलो अब इसका करते हैं सॉल्यूशंस। कितना अच्छा सा, कितना प्यारा सा सॉल्यूशन है। देखिए हम लोगों ने क्या सीखा था बच्चों कि अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, अगर मेरे पास, देखो एक बहुत ही प्यारा सा गाना है तड़ीपार फिल्म का, अगर मेरे पास पैसा होता। चलो अब बात पैसे की नहीं है, यहां पे है चार्ज की। कर रहा है कि इसके पास निगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। हम इसको यहां पर लिखते हैं, ये निगेटिव हो गया, और देखते हैं बच्चों कि इसके कारण यहां पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? ऐसे होता है, बताया था अभी जस्ट इसके पहले। तो इसको मान लेते हैं E1। ओके, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यह कुछ ऐसा है और यह पॉजिटिव है, इसके कारण ऐसे बाहर की ओर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको क्या मान लेंगे? E2। हालांकि E1 और E2 आपस में बराबर होगा। देखो क्यों बराबर होगा? क्योंकि E1 का वैल्यू निकालोगे ना, E1 तो क्या आता है फॉर्मूला? √2 के λ/r, यह फॉर्मूला होता है। E2 का मान निकालोगे ना बच्चों,
तो ये भी तो सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही है, तो यह √2 होगा या k लैम्डा बट्टे r होगा। तो E1 और E2 आपस में बराबर हो गया, तो हम कहेंगे यहाँ पे E1 बराबर E2 है। इसको अपने मन से E मान लो कुछ भी सोल्व करने के लिए। अब इस पॉइंट पर दो वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा। या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा। कैसे आएगा आप देख सकते हो, यहाँ से क्या है बच्चों, ऐसे जा रहा है और यह यहाँ से ऐसे जा रहा है, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि यह मिड पॉइंट से लिए थे ना, बिल्कुल बीचों बीच होता है। यह यहाँ पे ऐसे होता है या ऐसे होता है, बिल्कुल इसके सेंटर से पास करता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला E1 E2। तो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना चलाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, यह फॉर्मूला है। यह आपका प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला है, बार बार यूज होता है, वेक्टर का यह फॉर्मूला है। देखो बुआ, तो यहां से ER का मान निकालोगे, रूट के अंदर में E1 मतलब E, तो यहां पर रख दो E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E इंटू कॉस, यहाँ पे 90 डिग्री। कॉस 90 का मान सबको याद है 0 होता है, तो यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 0 में मल्टीप्लाई करोगे पूरा 0 हो जाएगा, यह पूरा वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यहाँ बचेगा √2E स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो E बाहर चलाएगा और रूट में आ जाएगा 2, यह ER का वैल्यू होगा। लेकिन E का मान कितना है? E1 या E2 के बराबर है, तो इसमें से वैल्यू कोई पुट कर दो, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, बिल्कुल हम लोग धीमे धीमे प्यारे प्यारे स्टेप लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यह कितना जाएगा यहाँ से? √2 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 चलाएगा, 2k लैम्डा अपॉन r, यह आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, इतना। तो इसमें कोई दिक्कत, हमें पूरा उम्मीद है कि अगर आपने थ्योरी को बढ़िया से समझा है तो इसमें किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एक अगले और एक बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ है। तो और हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो आपको समझ में आता है, अगर लगता है कि यह वीडियो आपके लाइफ को इंप्रूव कर रहा है, या कुछ भी अगर ऐसा आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फायदा हो सकता है या आपके दोस्तों को इससे फायदा हो सकता है, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं है उनके पास शेयर नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड्स कुछ ऐसे हैं, ठीक है, जो स्टडी करते हैं, तो उनके पास शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए।